ब्लड होता है, ब्लड का इंट्रोडक्शन, ब्लड रेड कलर का फ्लूइड होता है जो सर्कुलेट होता है, मतलब बहता रहता है वैस्कुलर सिस्टम से। हमारे ह्यूमन और अदर देखे जाए तो अदर जीव जैसे कि वर्टिब्रेट्स, और इसमें क्या होता है, कैरिंग न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूड करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि इसमें वैस्कुलर सिस्टम होता है और ह्यूमन वर्टिब्रेट्स और अदर अदर वर्टिब्रेट्स में भी होता है, और ये ऑक्सीजन बेस्ड प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑल पार्ट बॉडी से इंक्लूड करके ले जाता है। अब ब्लड में मैनी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। अब देखते हैं हम ब्लड की प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड होती है। तो ब्लड में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, ब्लड का कलर। ब्लड का नॉर्मल कलर रेड होता है, बट जो आर्टीरियर ब्लड रहेगा उसको स्कारलेट स्कारलेट कलर होता है, बिकॉज क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और वीनस ब्लड होता है वो पर्पल पर्पल रेड कलर का होता है, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें प्रेजेंट होती है। वीनस मीन्स मतलब वीनस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा ब्लड में। और आर्टीरियल में ऑक्सीजनेटेड, बिकॉज वो पूरे आल टिश्यूज को सप्लाई करेगी, और ये जो वीनस रहेगा वो आल टिश्यू से बॉडी से लाकर हार्ट को ले जाएगा। अब आते हैं वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो कैसा होता है, जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल एडल्ट में 5 लीटर होता है, बट जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें 450 ml होता है, और इंक्रीज होते लगता है ड्यूरिंग, मतलब जैसे ही ग्रोथ होगी तो वो इंक्रीज होने लगेगा। ग्रोथ जब उसका ग्रोथ होगी तो वो 5 लीटर तक पहुंच जाएगा, मतलब टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब जब वो प्यूबर्ट मैच्योर हो जाएगा तब कितने 5 लीटर तक पहुंच जाएगा। और जो फीमेल होती है वो उसमें स्लाइटली लेस होता है, 4.5 लीटर होता है। मेल के थ्रू में कम होता है, मेल की तुलना में उसमें कम होता है। जो बॉडी वेट होता है नॉर्मल यंग एडल्ट हेल्दी पर्सन का वो कितना होता है, 70 kg। अब आते हैं पीएच रिएक्शन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है, जो नॉर्मल में आ जाता है। इसका पीएच नॉर्मल कंडीशन में 7.4 होता है। इससे कम या ज़्यादा होने पर एसिडिक या फिर एल्कलाइन हो सकता है, वैसे ये नहीं होता है। अब आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो ब्लड में कितनी रहती है, 1.052 से 1.061। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसकी, ब्लड सेल्स की। अभी हम ब्लड का बात कर रहे थे टोटल, अब करेंगे हम ब्लड सेल्स की। तो ब्लड सेल्स की कितनी होती है, 0 पॉइंट नहीं सॉरी 1.092 से 1.101। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसकी, प्लाज्मा प्रोटीन की। जो प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ब्लड का कंटेंट होता है इसमें कितनी रहेगी, 1.022 से 1.026। अब आते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी कैसी रहेगी, इसकी जो विस्कोसिटी रहेगी वो 5 टाइम मोर विस्कस रहेगी देन द वाटर। वाटर से 5 टाइम मोर विस्कस रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें सयांता पाई जाती है। और मेनली ड्यू टू द ब्लड सेल्स प्लाज्मा प्रोटीन ए होती है इसमें। अब हम आते हैं कि क्या फंक्शन होता है ब्लड का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। तो इसमें न्यूट्रिटिव फंक्शन आता है। न्यूट्रिटिव फंक्शन मतलब कैसे, कि जो न्यूट्रिशन सप्लाई होता है जो हम बॉडी में लेते हैं बाय द फूड इनटेक के थ्रू, तो ये हमारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन और होल बॉडी में पहुंचाता है। अब आते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी फंक्शन में इसका क्या रोल रहता है, जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू होल बॉडी में सप्लाई करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ऑल बॉडी टिश्यू से लेकर इंफीरियर वेना कैवा ऑफ हार्ट में पहुंचता है। अब आते हैं एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट में वही आ गया, वाटर सब्सटेंस बेस्ड प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अदर यूरिया हो गया। इसको एक्सक्रिएट करता है और कहाँ पर ले जाता है, हमारे किडनी में फिल्ट्रेशन होता है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम। क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि जिस पार्ट में उसका वर्क है उसी पार्ट से सीक्रेट होता हो, तो हार्मोन्स वगैरह अदर पार्ट से सीक्रेट होता है और अदर पार्ट में उसका फंक्शन होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम। फिर आता है रेगुलेटर ऑफ वाटर बैलेंस, मतलब वाटर बैलेंस का हमारी बॉडी में रेगुलेशन करता है, कहाँ पर है कहाँ नहीं पहुंचाता है। अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर एसिड बेस बैलेंस।
जो हमारी हमारी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस रहेगा उसको रेगुलेट करता है। कैसे? बाय द सोडियम पोटेशियम आयोनाइजेशन और एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। अब आते हैं स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन मतलब वही शुगर ग्लूकोज वगैरह हमारे ब्लड स्टोर करके रखता है। डिफेंस मैकेनिज्म में तो मेन रोल किसका होगा? मतलब है तो ब्लड, बट और ब्लड में जो WBCs होती है उसका मेन रोल होता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मीन्स मतलब जो अदर सब्सटेंस फॉरेन पार्टिकल्स में आते हैं उनको किल करना या फिर एंट्री ना देना। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं? फर्स्ट मतलब ब्लड के 5 कंपोजिशन होते हैं। एक एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, प्लाज्मा एंड सीरम। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं RBCs, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। सेकंड आता है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, इसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। RBCs का मोस्ट कॉमन रोल क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड सप्लाई द और अदर सब्सटेंस, हार्मोन वगैरह, एंजाइम को वो ट्रांसपोर्ट करता है। और WBCs का क्या रोल होता है? डिफेंस मैकेनिज्म का वर्क करता है अपनी बॉडी में। अब आती है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट का भी बहुत रोल होता है जो कि हमारे ब्लड कोएगुलेशन में मेन रोल होता है। अब आते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा का बड़ा ही रोल होता है जो आयोनाइजेशन वगैरह होता है, हमारे आयोनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट और जो पंप या फिर जो ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन, ये प्लाज्मा के थ्रू होता है। और ये प्लाज्मा कैसा रहता है? स्ट्रॉ कलर लिक्विड पार्ट रहता है। और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं प्लेटलेट को। सीरम आता है। सीरम जो हमारी बॉडी में होती है वो प्रेजेंट होती है। जो सीरम होती है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, मतलब कि ये ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड। दिस इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड।